सिक्योरिटी क्षेत्र के उपकरण, सिक्योरिटी फील्ड इक्विपमेंट्स। एक सिक्योरिटी गार्ड जब ड्यूटी पर रहता है तभी उन्हें बहुत से उपकरणों का इस्तेमाल करना होता है। वह कौन कौन से उपकरण होते हैं, उसका इस्तेमाल क्या होता है और उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, इन सब के बारे में ज्ञान एक सिक्योरिटी गार्ड को होना चाहिए। उन्हें किस लोकेशन पर खड़ा किया है उसके हिसाब से उन्हें उन उपकरणों का इस्तेमाल भी करना होता है। अगर उनकी ड्यूटी गेट पर हो तो HHMD बैग स्कैनिंग मशीन या तो UVSM इस्तेमाल करना होता है, या फिर ड्यूटी रिसेप्शन पर हो तो विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है। अगर ड्यूटी कंट्रोल रूम में हो या BMS रूम में हो तो आपको CCTV कैमरों पर निगरानी रखनी होती है। ऐसे बहुत से उपकरणों के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सिक्योरिटी गार्ड के उपकरण, इक्विपमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स। नीचे दिए गए कुछ उपकरण हैं जिसे हर साइट पर एक सिक्योरिटी गार्ड को इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम HHMD, हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर DFMD, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर UVSM, अंडर व्हीकल सर्च मिरर, फायर जैकेट, वॉकी टॉकी, CCTV कैमरा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा, ट्रैफिक लाइट बैटल स्टिक, टॉर्च लाइट और मेगाफोन, बैग स्कैनिंग मशीन और बूम बैरियर। चलिए अब हम एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। VMS का फुल फॉर्म विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम यह होता है। विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम आपको हर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में दिखाई देगा। विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपके ऑफिस में आने वाले हर एक व्यक्ति पर नजर रखने के लिए मदद करता है। अब विजिटर कौन होता है? मिलने आए हुए गेस्ट, कोई कस्टमर, कोई डिलीवरी देने आया हुआ व्यक्ति, इंटरव्यू देने आया हुआ व्यक्ति, वेंडर या कंसल्टेंट। ऐसा कोई व्यक्ति जो हमेशा के तौर पर नहीं आते या वो उस बिल्डिंग प्रीमाइसेस में काम नहीं करता, उस व्यक्ति को विजिटर कहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जब बिल्डिंग में प्रवेश करता है तब उसकी एंट्री विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम में की जाती है और उसे पास के तौर पर एक कागज की पर्ची दी जाती है जिसे टेम्पररी ID भी कहते हैं। उसे वह व्यक्ति बिल्डिंग से बाहर जाते समय रिसेप्शन पर लौटा देता है। HHMD हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर। HHMD का फुल फॉर्म हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर होता है। इसका आविष्कार 1881 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्होंने किया था। हमने HHMD को साधारण गवर्नमेंट ऑफिस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, मॉल्स, कॉर्पोरेट ऑफिस, हॉस्पिटलिटी इन जगहों पर देखा होगा। इन जगह पर जब कोई व्यक्ति जाते हैं तब सिक्योरिटी गार्ड उनकी बॉडी चेक करते हैं जिसे बॉडी फ्रिस्किंग कहते हैं। उस वक्त HHMD का इस्तेमाल करते हैं। अगर बॉडी फ्रिस्किंग करते वक्त इस HHMD से बिप की आवाज आती है तब मालूम होता है कि इस व्यक्ति के पास कोई मेटल की चीज है। इस डिवाइस का उपयोग पहले जमीन में से खजाना या सोना खोजने के लिए करते थे, लेकिन आज के इस प्रगति के दौर में हर जगह हादसे बहुत हो रहे हैं। इस वजह से इन वस्तुओं को ज्यादा मात्रा में खरीदा और बेचा जाता है, क्योंकि लोग कुछ ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे लोगों को हानि पहुंचाया जा सके। मेटल की कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसे लोग छिपाकर लेके जाते हैं, जैसे कि गन, चाकू या मेटल की ऐसी कोई धारदार वस्तु जिससे किसी की भी जान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और HHMD इन सब वस्तुओं ढूंढने का काम करता है। और आज की स्थिति को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हर जगहों पर HHMD का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। DFMD का फुल फॉर्म डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है। जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि धातु का पता लगाने के लिए एक दरवाजे में लगा मेटल डिटेक्टर है जो इस दरवाजे से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति के शरीर पर छुपा हो सकता है। इसे वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। इनका उपयोग किसी व्यक्ति के शरीर पर छिपे धातु के हथियारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका भी आविष्कार 1881 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही किया था। यह भी आपको गवर्नमेंट ऑफिस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, मॉल्स, कॉर्पोरेट ऑफिस इन जगहों पर देखने को मिलेगा। UVSM का फुल फॉर्म अंडर व्हीकल सर्च मिरर होता है। वाहन की हर तरफ से जांच जरूरी है। आप खुली आंखों से चारों ओर से वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन वाहन के नीचे का निरीक्षण करना कठिन है, इसलिए अंडर व्हीकल सर्च मिरर की आवश्यकता होती है। यह बाकी मिरर की तुलना में बहुत बड़ा है और इसका उपयोग वाहनों के नीचे से की जांच के लिए किया जाता है। इस उपकरण में वाहन के दुर्गम भागों को नियंत्रित करने के लिए उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सिक्योरिटी को गाड़ी के नीचे झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे इस सर्च मिरर से बड़े बड़े गाड़ियों,
और ट्रकों जैसे विभिन्न वाहनों के नीचे का हिस्सा अच्छे से और त्वरित निरीक्षण कर सकते हैं। फायर जैकेट, अगर बिल्डिंग में कहीं आग लग जाती है तभी फायर सूट का इस्तेमाल किया जाता है। फायर जैकेट, यह फायर फाइटर्स को आग से बचाता है। फायर फाइटिंग जैकेट को पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट भी कहते हैं। फायर फाइटिंग जैकेट में गन टोप, जैकेट, पैंट, हैंड ग्लव्स और बूट इनका समावेश होता है। फायर जैकेट के 3 प्रकार होते हैं: अप्रोच सूट, प्रॉक्सिमिटी सूट और एंट्री सूट। फायर जैकेट यह नॉमेक्स, केल्वर और मिक्स एल्यूमिनियम इन चीजों से बनाया जाता है। आग लगने पर फायर जैकेट यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। वॉकी टॉकीज, वॉकी टॉकी यह मोटोरोला कंपनी द्वारा बनाया गया एक रेडियो ट्रांसमीटर डिवाइस है जिसमें वॉल्यूम का बटन, माइक, स्पीकर और एंटीना लगा हुआ होता है। यह एक प्रकार का रेडियो ट्रांसमीटर डिवाइस ही होता है जिसके जरिए से हम मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यह बैटरी की मदद से चलता है, इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक प्रकार का रेडियो ट्रांसमीटर डिवाइस है जो मैसेज सेंड और रिसीव करने के काम आता है। आप नेटवर्क के जरिए वॉकी टॉकी से एक सीमित अंतर में रहकर आप आपके सहयोगी से बात कर सकते हो, लेकिन अगर नेटवर्क में कुछ खराबी हो तो आपका किसी से भी संपर्क नहीं हो सकता। सीसीटीवी कैमरा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा। सीसीटीवी का पूरा नाम क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा होता है, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले सन 1942 में जर्मनी के रॉकेट लॉन्च पर किया गया, जिसके बाद इसका इस्तेमाल पूरे दुनिया में सार्वजनिक रूप से किया जाने लगा। यह एक ऐसे तरह का कैमरा होता है जिसे आप अपने घर, दुकान या ऑफिस इत्यादि जगहों पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आज इसका इस्तेमाल आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि। इस कैमरा का इस्तेमाल सुरक्षा एवं किसी भी गतिविधियों पर नजर रखने हेतु किया जाता है। यह कैमरा 24 घंटे ऑन रहकर अपने सामने हो रही गतिविधियों को लाइव रिकॉर्ड करते हैं और उसी रिकॉर्डिंग को वायरलेस या वाई की मदद से किसी भी टीवी पर वीडियो के रूप में दिखाता है। साथ ही साथ सभी वीडियो फुटेज को अपने मेन सर्वर यानी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर भी करता है, जिसे आप जब चाहे तब, कहीं से भी, किसी भी दिन और समय का वीडियो जितनी बार चाहे देख और शेयर कर सकते हैं। साथ साथ ही यह केवल दिन के उजाले में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर पाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक लाइट बटन स्टिक। यह ट्रैफिक बटन लाइट रात में हाईवे या भीड़भाड़ वाली सड़क पर लोगों की सुरक्षित करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी बिल्डिंग के सामने ट्रैफिक हो जाती है तो उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड को यह ट्रैफिक बटन लाइट लेकर ट्रैफिक को हैंडल करना होता है, क्योंकि बिल्डिंग की गाड़ी सुरक्षित बाहर निकल सके। इसमें भी ट्रैफिक लाइट की तरह 3 कलर होते हैं, लाल, पीला और हरा, और बहुत से ड्राइवर इस ट्रैफिक बटन लाइट को देखकर रुक जाते हैं। इस प्रकाश के कारण लोग नियमों का पालन करने के लिए अधिक जागरूक होते हैं और इससे बताई गई दिशा में ही लोग आगे बढ़ते हैं। टॉर्च लाइट और मेगाफोन। गश्त लगाना मतलब पेट्रोलिंग करना होता है। गश्त लगाने से हम हमारे बिल्डिंग के प्रीमाइसेस की वास्तविक समय की स्थिति का पता लगा सकते हैं। पेट्रोलिंग करते वक्त हमारे पास एक चेकलिस्ट भी होती है और हर शिफ्ट में पेट्रोलिंग करना यह एक सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है। पेट्रोलिंग करते वक्त हमें टॉर्च लाइट और मेगाफोन की जरूरत होती है। ज्यादातर हम जब नाइट शिफ्ट में पेट्रोलिंग करते हैं उस वक्त हमें टॉर्च लाइट और मेगाफोन की जरूरत होती है। अगर कभी इमरजेंसी या फायर इंसिडेंट होता है तो हमें भीड़ भाड़ की जगह पर यह मेगाफोन का इस्तेमाल किया जाता है। बैग स्कैनिंग मशीन। इस मशीन को एक्सरे मशीन भी कहते हैं। यह मशीन आपको गवर्नमेंट ऑफिस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, मॉल्स, कॉर्पोरेट ऑफिस, हॉस्पिटैलिटी ऐसी जगह पर देखने मिल सकती है। अगर एक व्यक्ति अपने बैग में कोई ऐसी चीज लेकर बिल्डिंग में जा रहा है जिसकी वजह से कोई जीवित हानि होने की संभावना है तो उसी वक्त उस व्यक्ति को रोका जा सकता है। बैगेज स्कैनिंग मशीन में होने वाले कलर कोड के जरिए चीजों को पहचाना जा सकता है। इसमें 4 कलर कोड होते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज। ये कलर हमें चीजों को पहचानने में हमें सहायता करते हैं और बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से हम अपने बिल्डिंग प्रीमाइसेस को बचा सकते हैं। बूम बैरियर। बूम बैरियर यह गेट की क्षैतिज पट्टियां हैं जो एक प्रवेश और निकास पर स्थित होती है जो ऊपर और नीचे चलती हैं। यह बूम बैरियर वाहनों या पैदल चलने वालों की आवाजाही को रोककर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के रूप में काम करते हैं।
साथ ही साथ यह सुनिश्चित करता है कि कोई वाहन या व्यक्ति सुरक्षा जांच के बाद ही वहां से गुजर सकता है। बूम बैरियर आमतौर पर कॉर्पोरेट ऑफिस, मॉल्स, पार्किंग क्षेत्रों, टोल गेट्स और हवाई अड्डों के प्रवेश और निकास पर पाए जाते हैं। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण उपकरण जो सिक्योरिटी क्षेत्रों में एक सिक्योरिटी गार्ड को इस्तेमाल करने होते हैं, और उसके बारे में एक सिक्योरिटी गार्ड को ज्ञान होना जरूरी होता है। इसके अलावा भी बहुत से उपकरण होते हैं जिसे हर साइट पर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में बहुत से बदलाव होते जा रहे हैं और सिक्योरिटी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दिन ब दिन नए नए बदलाव और तकनीकी आती रहती हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।